दिवाली देवों वाली। जी हाँ, विशेष पेशकश आप हमारे गुड न्यूज टुडे पर लगातार देख रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की छटा। क्योंकि जाहिर सी बात है, देव दीपावली पर वाराणसी यानी कि काशी देखने लायक होती है, क्योंकि वो सज धज कर बिल्कुल तैयार है। क्योंकि देवता माना जाता यह है कि आज के दिन तमाम देवताओं का वास धरती पर होता है, और धरती में भी काशी नगरी पर। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें सीधे आपको हम काशी से दिखा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा है, और हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों और मंदिरों में दीपदान का भी विशेष महत्व है। और आज ही इसीलिए चूंकि देव दीपावली मनाई जा रही है, देवों की तरफ से बताया जाता है कि ये देव दीपावली मनाई जाती है। और इसीलिए आज देखिए, धरती भी जो है वो स्वर्ग की तरह नजर आ रही है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, लगातार इंतजार हो रहा है, इंतजार की घड़ियां हमारे लिए बढ़ती जा रही है, और तमाम जो लोग मुझे लगता है वहां मौजूद है इस वक्त श्रद्धालु, उनका भी इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है। आरती कब शुरू हो रही है? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये आरती अब एकदम से शुरू होने को है, और मैं आपको दिखाऊं दृश्य कि आरती अब लगभग शुरू हो चुकी है। 21 अर्चक हैं, और साथ साथ छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, जो कि 42 हैं, और दीप जल चुके हैं। आप देखिए चारों तरफ जो आरती के लिए जो मंच सजा है, उसके चारों तरफ दीपों की श्रृंखला जगमगा रही है। शुरुआत में जैसे कहा जा रहा है कि शुरुआत में आरती का जो ये कार्यक्रम है थोड़ा लंबा चलेगा। आरती की जो विधिवत शुरुआत संतों ने कर दी है, और अब वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में आप देखेंगी कि आरती अपने स्वरूप में दिखाई देगा। देव दिवाली के जो दूसरे अन्य कार्यक्रम हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं, और इस आरती के साथ ही, इस महाआरती के साथ ही आज की ये देव दिवाली संपन्न होगी। तो संत मंच पर अपना स्थान ले चुके हैं, एक एक करके अर्चक अपनी जगह पर खड़े हो रहे हैं। आप देखिए सारे अर्चक अब बड़ी सी आरती हाथ में लेकर के खड़े होने वाले हैं। जो छात्राएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो भी उस मंच पर अब खड़ी हो चुकी हैं, और कुछ देर में इस आरती के साथ, उस शंख ध्वनि के साथ, और एक महा शंख की गर्जना भी होगी इस आरती के बीच में। तो आप इस तैयारियों को देखिए, बिल्कुल आखिरी वक्त है ये तैयारियों का, यानी कि किसी भी वक्त ये महाआरती अब इस पूरी दुनिया के सामने होगी। आज की इस महाआरती का खास ये भी है कि चूंकि देवता माना जाते हैं कि आज देवता इस काशी में उतरते हैं अपनी दिवाली मनाने, तो इन देवताओं की आरती है, और इन देवताओं की जो आरती है ये आज इस जमीन पर, इस किनारे, गंगा किनारे, इस घाट पर एक खास तरीके से होने वाली है। तो इस खास आरती का आज खास जो आनंद है, वो श्रद्धालु, दर्शक, जो सैलानी हैं, जो सब हैं, आज वो उसे उठाएंगे। चारों तरफ की कश्तियां थम चुकी हैं, जितने भी नाव, जितने भी क्रूज, छोटे बड़े जो नाव हैं, सब एकदम स्टैंड स्टिल हैं, रुके हुए हैं। लोगों ने भी अपने मोबाइल खोल लिए हैं, और अगर आप देखें तो सबके हाथों के मोबाइल एक ही तरफ जा रहे हैं इस महाआरती को कैद करने के लिए। आतिशबाजियों का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो कि इस वक्त बाबा विश्वनाथ के जो महाद्वार है, जो बड़ा द्वार है, उसके पास यह आतिशबाजी हो रही है। लेकिन अभी मंत्रों के साथ इस आरती की शुरुआत। आप देखिए जो आज की ये देव दिवाली है, 21 लाख दिए आज इस देव दिवाली में जलाए गए हैं पूरे इस काशी में। और आज का दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को है, और देव दिवाली में जब कहा जाता है कि देव आज इस धरती पर, आज इस गंगा किनारे, इन घाटों पर उतरे हैं, काशी में उतरे हैं, तो उनके लिए ये खास महाआरती आज शुरू होने जा रही है। तो हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ अगर आप देखें तो लोग ही लोग हैं, और ये जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, ये सिर्फ वाराणसी के नहीं हैं, दुनिया भर से आए हुए लोग हैं, जो आज के इस दिन को खास बना रहे हैं। जो सुबह
यहाँ इस पूर्णिमा को, आज कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने आए थे, उसमें बहुत सारे लोग आज की इस देव दिवाली को, इस महाआरती को देखने के लिए रुके हैं। अर्चकों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, सब अपनी अपनी जगहों पर लगभग खड़े हो गए हैं और अब मंत्रों के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। अगर आप देखेंगे तो सब गंगा सेवा निधि इसका आयोजन करता है और अब आप किसी भी वक्त इसको देखेंगे इस आरती को। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूं कि लगातार वो जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो एक एक तस्वीर आप देखिए। लोग, श्वेता जी दिखाइए तस्वीर, दिखाते रहिए अभिषेक। जी बिल्कुल, ये अब आप मंत्रोच्चारण अगर सुन रहे हैं तो ये आरती के शुरुआत की ये मंत्रोच्चार है, जो एक अर्चक इस मंत्रोच्चार के साथ इस महाआरती की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लगातार आपको अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके की आज इस देव दिवाली तो आप दिखाइए ही, ये एक महाआरती। बिल्कुल तस्वीर तो आप दिखाइए, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दीपोत्सव पर अयोध्या में आप भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद थी। तो वहां पर जैसा कि हमने देखा था कि विशेष करके कुछ अर्चकों को, लगभग 1100 के आसपास वहां पर अर्चक थे, विशेष तौर पर उन्हें 1 महीने की लगभग ट्रेनिंग दी गई थी और वहां पर अलग से कार्यक्रम एक हुआ था और उसको लेकर भी एक रिकॉर्ड बना था साथ में आरती का। क्या यहाँ पर भी जो अर्चक मौजूद हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज के लिए विशेष करके उनको भी कोई ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, यहाँ के जो अर्चक हैं वो दरअसल ट्रेंड अर्चक हैं और ये 21 अर्चक आज इस महाआरती को कर रहे हैं। तो ये 21 अर्चक तो हमेशा होते हैं, लेकिन कभी कम भी होते हैं, 7, 11। लेकिन आज इस महाआरती में अर्चकों की आज की पूरी फुल टीम है, जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन आज की खास ये आरती है। इस आरती की वजह यह है, जो जैसा कि हम बता रहे हैं, कि चूंकि देवता आज दिवाली मनाने इन्हीं काशी के घाटों पर उतरते हैं, तो उनके लिए ये खास आरती कही जाती है। इन अर्चकों की एक ट्रेनिंग होती है, कोई भी सीधे अर्चक नहीं होता, आरती करने का एक खास तरीका होता है और उससे लेकर के आप देखेंगे तो इनके हाथों में बड़े बड़े जो आरती के जो बर्तन होते हैं वो अपने आप में बहुत भारी होते हैं। कोई आदमी चाहे तो एक दिन में उसे उठाए और आरती कर दे, ऐसा संभव नहीं है। एक लंबी ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग इनकी लगातार चलती रहती है और पहले तो 1 या 2 जगहों पर ये आरती होती थी, लेकिन अब वाराणसी के कई घाटों पर यह आरती होती। और अब आप देखें तो यहाँ पर लोगों ने अब भजन शुरू कर दिया है और जो अर्चक हैं वो भी, मुझे लगता है कि आरती शुरू करने के पहले इस भजन को लोगों के लिए इस भजन को गा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो हम इन तस्वीरों को लगातार अपने दर्शकों के पास पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके का भव्य नजारा है, किस तरीके की भव्यता इस देव दिवाली में आज काशी में सजी है। साक्षात ऐसा लगता है मानो देवता धरती पर उतर आए हो। श्वेता, बहुत ही सुंदर तस्वीरें, इससे सुंदर तस्वीर शायद हमारी स्क्रीन पर हमने नहीं देखी होगी। राज जी, सवाल आपसे ये कि अभी अर्चक का सवाल ही हम ले रहे थे, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि मुख्य अर्चक की जो भूमिका होती है, जिनका किरदार यहाँ पर होगा, उनका चुनाव कैसे होता है? देखिए, वो तो एक विद्वता और वरिष्ठता और कौन उन नियमों को पूरी तरीके से जानता है। आरती एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं, शास्त्र के अंतर्गत 3 प्रकार की पूजाओं का वर्णन है, प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा। आरती का जो नियम है, जब भी आप किसी भी पूजन को करते हैं तो जो पहले आप तैयारी कर रहे होते हैं, पूजन तब शुरू नहीं होता जब आप पूजा में बैठ जाते हैं। पूजन तब नहीं होता जो आप आरती देख रहे हैं। इससे पहले जब आप पूजन के बारे में विचार करते हैं, उसके पूरे प्रोसेस को तैयार करते हैं, तो प्रथम पूजा कहा जाता है। जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो मध्यम पूजा होता है और जो आरती की प्रक्रिया है इसको उत्तर पूजा कहा जाता है। यह बहुत विशेष पूजा है शास्त्र के अंतर्गत। तो इसका आरती की प्रक्रिया क्या है? आरती आपने हमेशा होते हुए देखा होगा, जिसमें ऐसे किया जाता है। आरती का एक नियम है और फिर उसके
आरती करते वक्त आपकी आरती से ओम की आकृति बननी चाहिए, तो ही आरती की प्रक्रिया पूरी होगी। नॉर्मल नहीं होता है। जब आप आरती कर रहे हैं, और उसकी भी प्रक्रिया कैसी है कि पहले 3 बार जो आरती है वो गंगा मां के चरण, गंगा मां को एक स्वरूप के रूप में देख करके उनके चरणों से 3 बार घुमाया जाता है, फिर उनका जो मध्य का स्थल है उससे 3 बार घुमाया जाता है, और फिर मुखमंडल। तो इस प्रकार करके 9 प्रकार से टोटल आरती घुमाई जाती है। आरती की एक साधारण, उसके बाद जल से आरती की जाती है, वस्त्र से आरती की जाती है। हम लोग जनरली दिया से ही जानते हैं ना। ये जो आप मिश्रा जी बता रहे हैं, मंदिरों में भी जो हमने देखा है उसमें ये होता है कि अलग अलग चीजों से वस्त्र से आरती की जाएगी, हाँ, कपड़े से, चमर से, हाँ, चमर से की जाती है। तो क्या ये गंगा आरती में भी उसी तरीके सभी से? कोई भी आरती, किसी प्रकार का भी पूजन है, उसके अंदर इस प्रक्रिया का निश्चित रूप से वो पालन करते हैं। क्योंकि हम लोग दिया जल रहा होता है तो उसको बड़ा प्रॉपर देख पाते हैं, बट जनरली जो पूरी प्रक्रिया है हम लोग उसको ध्यान से देख नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग आरती करते हैं तो हम लोगों को पता है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो की जाती है। तो उसमें जो विशेष, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे नहीं है कि आप जाएं और एक दिन में आरती उठा लें और करना प्रारंभ कर दें। उसके लिए बाकायदा आपको ये पता होना चाहिए कि कब आरती कहां घुमाना है, किस समय पर किस अंग की आरती करनी है। तो जब पूरी प्रक्रिया जिसको पता होगा वो वास्तविकता में वहां मुख्य अर्चक के रूप में अपना कार्य निभा रहा होगा और वो आरती कर रहा होगा, तो ऐसे उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं अलंकृता मानवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अलंकृता जी। सवाल मेरा ये है कि देखिए आज के दिन की बहुत खासियत है, अहम दिन कहा जा रहा है, देव दीपावली का त्योहार यहाँ पर काशी में मनाया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आज के इस दिन को आप? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि समस्त देशवासियों के लिए ये बहुत ही पावन दिन होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं खुद जो है वो गंगा स्नान के लिए यहाँ आई हूँ और इस वक्त गंगा घाट पे ही हूँ। और आज क्या होता है, विशेषकर क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है और पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व होता है, और पूर्णिमा वाले दिन जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत चरम सीमा में होती हैं। तो आज के दिन जितने साधक हैं जब वो साधना करते हैं उसका विशेष लाभ होता है। आज के दिन कहते हैं कि देवता जो हैं वो, उनका आशीर्वाद आपको अगर मिल जाए तो फिर जीवन आपका पलट सकता है। और आज के दिन शिव भोले जी ने एक राक्षस जो है, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। तब से ये जो त्योहार है इसे बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि ना सिर्फ आज के दिन देव दिवाली है, आज के दिन जो कार्तिक पूर्णिमा है उसमें कहा जाता है कि दिवाली के 15 दिन बाद जब ये पूर्णिमा आती है तो इस पूर्णिमा वाले दिन जो देवता होते हैं वो दीपावली मनाते हैं। और जब हम गंगा स्नान करते हैं खासकर पूर्णिमा के समय, उसका एक विशेष महत्व हमारे पूरे मन पे, हमारे पूरे अंतर मन पे और हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है। जी बिल्कुल अलंकृता जी, आपने बिल्कुल सही बताया। और इस वक्त जैसा उन्होंने बताया, अपने आप में ये बात जो है कि वो खुद भी वहां पर सोचिए अभी गंगा घाट पर ही मौजूद हैं। चलिए एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए आरती शुरू हो चुकी है। ये दिव्य और भव्य तस्वीरें सीधे वाराणसी से। भोलेनाथ का श्रृंगार हो चुका है और स्तुति हो रही है। त्वमैव माता च पिता त्वमैव, त्वमैव बंधु च सखा त्वमैव। जो कुछ भी है वो आप ही हैं। और ये गुरु को भी नमन किया जाता है इसी के जरिए। जब हम रोज अपने घरों में भी पूजा अर्चना करते हैं तो ये स्तुति हम जरूर करते हैं। और इस वक्त इसी स्तुति के साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आरती की भी शुरुआत होगी। तो आपको तस्वीरें लगातार वाराणसी की हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज चूंकि गुरु पूरब भी है तो एक बार फिर से आपको गुरुद्वारा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता नवजोत हमारे साथ बनी हुई हैं। नवजोत, इस वक्त अब आप बताइए, क्योंकि धीरे धीरे अब गंगा घाट की तो तस्वीरें अलग ही होती है। 7:30 हो चुका है, लगभग 7:20 हो चुके हैं, लेकिन अब वहां पर क्या चल रहा है, गुरुद्वारे में क्या कुछ हो रहा है, जरा हमें तस्वीरें दिखाइए और वहां जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे भी बात करिए।
इस वक्त मुझे लग रहा है श्वेता वहाँ पे शायद अरदास चल रही है, तो अरदास के वक्त अरदास आप उसने बताया था शायद खत्म हो गई है अभी आई थिंक हाथ जोड़े मैंने उनको देखा है, तो उसके बीच में आप शायद बोल नहीं सकते हैं। तो जैसे ही वो उनके साथ हमारा संवाद बात होगी तो हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन इस बीच काशी की ये तस्वीर। कितना देर का है यार? कितना देर का है संदीप? Il a dit qu'en fait ça commençait seulement. Ils ont fait la prière là-bas quand ils sont descendus sur le. En fait avant il y avait les discours, les machins, les क्या बात। Non mais il est venu il y a pas longtemps, il a dit bah oui ça commence seulement. Ça veut dire combien de temps? Rien, on a dit on voudrait s'en aller, il a dit encore un tout petit peu, ça commence seulement. Ça devait à 3 heures. टाइम देखना जरा। हमको तो ज्यादा लग रहा है।
संभव हो पाया है इतनी देर तक, लगभग 4 मिनट से ज्यादा की अवधि बताई जा रही है। देखिए कैसे संत महात्मा से यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं। और यही जब आप गंगा घाटों पर जाएंगे वाराणसी के, तो आपको ऐसे साधक मिल जाएंगे और आप ऐसे तपस्वी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो परमात्मा की कृपा से निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि परमात्मा जब चाहे, और ये कठिन, एक्चुअली संत उसी को कहा जाता है, साधक उसी को कहा जाता है जिसके अंदर परमात्मा का कोई तत्व विद्यमान हो, और जिसके अंदर परमात्मा, और स्पेशली जिसके अंदर शिव तत्व विद्यमान हो। और मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगी एज नो बार, बट इनकी उम्र देखिए। यस, और तो इतनी कड़ी साधना की होगी इन्होंने। जो ऋषियों की हम बात करते हैं कि उनकी उम्र हजार वर्ष हुआ करती थी, उनके अंदर क्या यही तो शक्ति थी? बिल्कुल, जो साधना के द्वारा अपने श्वास को रोक लिया करते। बिल्कुल। तो देखिए हमें यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है इतनी दूर से सुन करके। अभिषेक हमारे संवाददाता वहीं पर बने रहे। अभिषेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जरा ये बताइए कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम यहाँ पर समय हमने देखना शुरू कर दिया। आप वहाँ पर मौजूद थे, आप क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त जब शंखनाद हो रहा था? श्वेता, देखिए ये अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरीके का साधक नहीं देखा जिसने 4 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक ये शंख का शंखनाद किया हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगी तो आखिरी में लोग उन्हें पीछे से टोकते नजर आए। बिल्कुल, कि अब हो गया। जो मंच पर थे, यानी कि वो अभी और लंबा उनका ये शंखनाद, शंख ध्वनि चल सकती थी। तो ये बहुत बड़ी साधना की बात है। और मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रही हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी यही कहता हूं कि मेरा रोम रोम इस वक्त जाग गया इस 4 मिनट को। बीच में मैं कई बार मैंने अपने कैमरामैन को भी पूछा, हालांकि वो ऑडियो भी जाता रहा कि कितना वक्त हो गया, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। और मुझे लगता है कि आज देव दिवाली में अगर देवता इस जगह पर उतरे हैं तो इन्होंने इस शंख ध्वनि को जरूर सुना होगा। और जिस तरीके की बात जो हमारे जानकार बैठे हैं पंडित जी, निश्चित तौर पर ये साधक हैं और इस तरह के साधकों की वाराणसी में कमी नहीं है। गंगा के किनारे आपको एक से एक साधक दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके का ये शंखनाद इस वक्त हुआ है और इसके साथ ही आरती की शुरुआत हो रही है, ये अद्भुत है। कुमार, आपको आज काशी कितनी बदली हुई नजर आ रही है? आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अनुभव अगर आप हमसे साझा करना चाहें, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, काशी तो मैं पिछले लगभग 1 दशक से हम लोग आ रहे हैं रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन काशी जितनी बदली है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो दौर भी था जब काशी गलियों के लिए जानी जाती थी। विदेशी अगर मेहमान आते थे तो उन्हें गलियों को दिखाकर ये कहा जाता था कि ये गलियां ही पहचान है। ठीक है, गलियां हैं, गलियां आज भी काशी की पहचान है, लेकिन गलियों से इतर अब ये काशी एक भव्य और बहुत ही विस्तृत काशी होती जा रही है। अगर काशी कॉरिडोर बना है, काशी कॉरिडोर को आप देखें, काशी कॉरिडोर के साथ साथ गंगा के किनारे को देखें, जो सरकार का दावा है कि आचमन जैसी गंगा है। और जिस तरीके से गंगा की सफाई, गंगा में जिस तरीके से नाव का परिचालन, अगर आप देखें रविदास घाट से लेकर नमो घाट तक की जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, जो भव्यता है, जो साफ सफाई है, ये अपने आप में अद्भुत है। काशी और वाराणसी कभी संकरी गलियों, पोल पर लटकते हुए बिजली के तारों, खंभों, गंदगी के लिए जाना जाता था। से आपने भी, हमने भी कई सवाल जवाब किए थे और तीखे सवाल हुआ करते थे कि काशी विश्वनाथ को लेकर देखिए पूरे देश में बहुत ही आस्था है, इसीलिए हम सभी कहते थे कि क्यों वहां पर तार का जंजाल वहां पर है और उसे क्यों नहीं हटाया जाता। पतली पतली संकरी गलियां है, उसको लेकर तीखे तीखे सवाल हुए, लेकिन आज वो काशी नहीं रही है। आज काशी की तस्वीर बदल चुकी है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें लगातार अभिषेक आप दिखाते रहिए। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको बनारस के दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी है। बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर जो अर्चक है, 21 अर्चक बताया जा रहा है, वो इस वक्त गंगा आरती
की शुरुआत कर चुके हैं और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य और दिव्य सजावट की गई है और महसूस हो रहा है इस वक्त ऐसा कि मानो वाकई तब देवता, तमाम देवता जो हैं वो इस वक्त धरती पर अवतरित हैं, इसी धरती पर यानी कि बनारस की, काशी की धरती पर, शिव की धरती पर, जो कि कहते हैं कि भगवान के, भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसा हुआ ये शहर है, उन्हीं की धरती पर। तो ये भव्य और दिव्य आरती जो है वो यहाँ पर उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जो नजारा है, ये जो समय है, ये जो कह लीजिए ये जो पल है, ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इस समय मुझे लगता है शब्दों से ज्यादा मिश्रा जी यहाँ पर हम जितनी भी बातें कर ले या जितने भी शब्द हों वो कम पड़ जाएंगे क्योंकि जब आप वहां जाते हैं, खुद मौजूद होते हैं सशरीर, उस वक्त जो अनुभूति होती है वो कह पाना शब्दों में बड़ा मुश्किल है। ये निश्चित रूप से। और एक बात और आपको बता दूं, जब ऐसा कोई त्योहार, खास करके देव दिवाली का जो दिन है, उस दिन आप बता रहे थे ना कि क्या ऐसा नजारा आपने कभी देखा, जिससे आप अपने रिपोर्टर साहब से बात कर रहे थे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि ये जो पवित्र तीर्थ हैं ये अपने आप को खुद सजा लेते हैं, बाकी दिन आप सजावट कीजिए, लेकिन जो ये स्वयं को सजाते हैं, जैसे भगवान राम का जब अवध में आगमन हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी, उसने स्वयं अपने आप को सजाया। बाहि सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा, जल अपने आप साफ हो गया। अभी आचमन जैसे जल की बात कर रहे थे, तो यदि आप बाकी दिन काशी का दर्शन करें, काशी अपने आप में सदैव पवित्र है, धरती से अलग है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, उसकी एक अपनी अलग पॉजिटिविटी है, अपनी अलग सात्विकता है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो विशेष वहां पर जो देवताओं का आगमन होता है, कहते संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। तो अगर देवता जहां पर आज मौजूद हैं वहां आप पहुंच गए तो खुद आपके शरीर की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और एक सात्विक ऊर्जा का संचार है। मैं तो श्वेता जी धन्यवाद करता हूं जीएनटी का सबसे पहले, क्योंकि ये दृश्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, काशी पहुंच नहीं सकते हैं, ये दृश्य उनके लिए बड़ा दुर्लभ होता है देखना। मैं ना उसी में ऐड करना चाह रही थी, जैसे श्वेता ने पूछा ना, अगर वहां पर आप मौजूद हैं, जो वहां पर मौजूद है उनको तो पुण्य मिलेगा, लेकिन हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है कि हम बैठकर इसको देख रहे हैं और दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शायद इससे वाकई में ये कुछ परमात्मा की कृपा ही है। आज बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे होंगे, अलग डिस्कशन चल रहा होगा, एक दूसरे को गरिया रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, यहाँ बैठ करके हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं, है ना, और इस दृश्य को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और दर्शकों तक आप इस दृश्य को पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है 21 आरती का भी महत्व जरा समझा देंगे तो 21 आरती देखिए, भगवान की आरती की विषम संख्या का नियम है। जैसे देवता विषम है, कौन है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु, त्रिदेव कहा जाता है ना, इसलिए बार 3 देवियां। तो विषम का जो एक वर्णन है वो अपने आप में विशेष है। तो उसी प्रकार से 7 त्रिक 21, यदि 7 को 3 बार में डिवाइड किया जाए, एक एक देवता की 7 आरती की बात की जाए तो 21 आपकी चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन ये देखिए मुख्य आरती, अभी गंगा जी की आरती जो है वो शुरू हो गई। देखिए
जो गंगा आरती हो रही है वाराणसी में गंगा के घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, ये अद्भुत है अपने आप में। राज मिश्रा जी, जो हम बात कह रहे थे कि वहां जाकर जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति आप यहां पर बैठ करके भले ही शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि जब तमाम देवता इस वक्त धरती पर मौजूद हो, जहां गंगा माता की उपासना इस तरीके से हो रही हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, वहां जो लोग मौजूद होंगे वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? मैं तो कहूंगा कि खैर वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, जिनको आज भगवान शिव ने ये सौभाग्य प्रदान किया है कि वहां पर उपस्थित होकर के मैं तो धन्यवाद करता हूं। और सौभाग्यशाली हैं आपके कैमरामैन और जो आपके रिपोर्टर वहां पर हैं, जो आज वहां बैठ करके इस दृश्य को निहार रहे हैं। और ये तभी संभव है श्वेता जी, जब हमने कोई पुण्य कर्म पूर्व जन्म के अंतर्गत किया हो, तभी भगवान ऐसा सौभाग्य देते हैं कि हम इस प्रकार के दृश्य को देख पाएं, इस प्रकार के दृश्य की चर्चा कर पाएं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान हनुमान जी ने एक शब्द कहा था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग और तूल नता ही सकल मिल जऊ सुख लव सत्संग। वो इस संसार के नहीं, वो कहते हैं ब्रह्मांड के समस्त सुख को एक तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर भक्ति का और सुख का, जो सत्संग का जो सुख है, उसको रख दिया जाए, तो शायद वो पलड़ा भारी होगा। तो आज जिन लोगों को वहां पर पहुंचने का सौभाग्य मिला है, या जो हम लोगों को ये चर्चा करने का सौभाग्य मिला, मैं धन्यवाद करता हूं जेएनटी का कि आज मुझे बुलाया गया इस चर्चा के लिए। आप धन्यवाद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें हर दिन धन्यवाद करना चाहिए कि देखिए इस चैनल, खास करके गुड न्यूज टुडे का आना और इस तरह से, जिस तरह से हम तमाम उत्सव के रंग आपको दिखाते हैं, हम खुद भी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इस माध्यम से, हमारे माध्यम से आप जुड़ पा रहे हैं और आप तक हम ये पहुंचा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि ये जब तक श्रीहरि की कृपा आप पर नहीं होगी, जब तक उनकी प्रेरणा नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं होगा। तो हम भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं। भले ही हम स्टूडियो से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम भी यही मानते हैं कि उनकी कृपा कहीं ना कहीं हमारे साथ है कि हम इस तरह की चर्चा कर पा रहे हैं और मां गंगा की आरती सीधे वाराणसी से आपको दिखा पा रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताइए कि हम कहते हैं कि हमारे धर्म में या फिर ईश्वर में हमारी आस्था इतनी है कि हम भले ही वहां पर दैहिक तौर पर वहां पर नहीं मौजूद है, लेकिन दूर से भी बैठकर जो लोग घरों में भी अभी देख पा रहे हैं, कितने पुण्य की प्राप्ति उन्हें होती है। आज गुरु शंकराचार्य ने मानसिक पूजन का वर्णन किया और ये शास्त्रोक्त नियम है कि एक मन ही आपका इस प्रकार का है 10 इंद्रियों में, जिसको आप जहां पहुंचाते वहां अपने आप को उपस्थित आप पाएंगे और उस प्रकार के फल को भी प्राप्त कर पाएंगे। मैं तो खैर जेएनटी कहूंगा, शायद सनातन का जो वास्तविक स्वरूप था, अगर उसको सनातनियों के बीच में किसी ने लाने का काम किया तो जेएनटी ने किया। और इसके माध्यम से जो लोग भी अपने घरों में बैठ करके आज श्रद्धा से देवादिदेव महादेव की सुंदर नगरी का दर्शन कर रहे हैं, गंगा आरती का दर्शन कर रहे हैं, वो उसी पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं जिस पुण्य को वहां जाकर के भी प्राप्त किया जा सकता है। एक बात क्लियर है, अगर आप अपने मन के द्वारा, आप कार्यक्रम देख रहे हैं और आप अपने मन के द्वारा ये महसूस करें कि मैं उस जगह, आप सोचिए ऐसी परिस्थिति होती है कि आप जब सिनेमा हॉल में हैं तो हम मंदिर वाली फीलिंग आपकी नहीं आ सकती है, क्योंकि मन ने आपके एक्सेप्ट किया है। दिखाते रहो, दिखाते रहो।
ओके ओके, इधर उधर नहीं जाओ। आप देख रहे हैं सीधे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी अभी गंगा आरती हुई है और उसके बाद देवों को स्मरण किया जा रहा है, तमाम देवी देवताओं को स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल पर बसा ये शहर आज तमाम देवी देवताओं के चरण वहां पर पड़े हुए हैं और इसीलिए आज का दिन यहाँ और खास हो जाता है, यहाँ की अनुभूति खास हो जाती है, अद्भुत अनुभूति होती है। जो कोई भी यहाँ पर पहुंचता है आज के दिन विशेष करके, कहते हैं कि स्मरण मात्र से ही देव के और गंगा में स्नान मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना पवित्र है और हर मायने में कितना खास है। और चलिए, एक कोशिश की है आप तक ये सुंदर और भव्यता पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं इस कोशिश में हम सफल हुए होंगे। इन्हीं सुंदर तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर विराम लेंगे।